तुलसी जाएगी लंदन, लेकिन वहां उसका सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार उसकी जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ उसके दिल को झकझोर देगा, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले ट्रैक में दर्शक देखने वाले हैं अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा। तुलसी, जो हमेशा सच और प्यार की राह पर चलती आई है, अब खुद को ऐसे मकड़जाल में फंसा पाएगी जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। कहानी शुरू होती है तुलसी के उस सपने से जिसमें वो मिहिर से मिलने की चाह रखती है, जिसे उसने अपनी आत्मा का साथी माना था। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ कोई खेल खेल रही है। लंदन जाने की तैयारी करते समय तुलसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके अपनों में से ही कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। वो तो बस अपने दिल में मिहिर से मिलने की उम्मीद लिए रवाना होती है, पर उसके इस सफ़र की मंजिल सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दर्द और धोखे से भरी है। उधर नोयना ने अपना नया प्लान शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि मिहिर अब कभी भी तुलसी की जिंदगी में लौट कर न आए। उसने मिहिर को अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि अब वो उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगा है। नोयना का चालाक दिमाग हर वक्त तुलसी के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचता रहता है। जहां मिहिर पहले तुलसी का था, वहीं अब उसकी आंखों पर नोयना का प्यार का पर्दा चढ़ चुका है। लंदन में नोयना ने मिहिर को अपने साथ एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने बुलाया था, लेकिन असल में उसका मकसद था मिहिर को पूरी तरह से तुलसी से दूर करना। इधर भारत में परी का भी खेल चल रहा था। वो नहीं चाहती थी कि तुलसी लंदन पहुंचे। उसने चालाकी से तुलसी का पासपोर्ट छुपा दिया ताकि वो सफ़र पर ही न जा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार तुलसी को पासपोर्ट मिल ही जाता है और वो लंदन के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही तुलसी लंदन पहुंचती है, उसे वहां का माहौल कुछ अजीब लगता है। हर चेहरा उसे पहचानता है, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। उसके कानों में फुसफुसाहटें पड़ती हैं। वो आ गई, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा। तुलसी के दिल में डर समा जाता है। वो सोच भी नहीं सकती कि यहाँ कौन उसका इंतजार कर रहा है, मिहिर या उसकी बर्बादी। वहीं दूसरी तरफ नोयना ने लंदन में मिहिर के साथ एक शानदार पार्टी रखी है। इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं बड़े बड़े कारोबारी, और वहीं तुलसी भी पहुंच जाती है बिना किसी को बताए। वो बस एक झलक देखना चाहती है अपने मिहिर की, जिससे मिलने के लिए उसने इतना लंबा सफ़र तय किया। जैसे ही तुलसी पार्टी हॉल के अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं उस नज़ारे पर जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मंच के बीचों बीच मिहिर और नोयना साथ खड़े हैं, और मिहिर नोयना के हाथों में अंगूठी पहनाने वाला है। तुलसी के हाथ से उसका पर्स गिर जाता है। उसके दिल की धड़कनें जैसे थम जाती हैं। वो वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती, क्या ये वही मिहिर है जिसने उसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था? भीड़ के बीच में तुलसी की झलक नोयना देख लेती है। वो तुरंत मिहिर के कान में कुछ फुसफुसाती है। मिहिर मुड़कर देखता है, लेकिन तुलसी तब तक वहां से जा चुकी होती है। नोयना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। अब खेल खत्म तुलसी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। लंदन की सड़कों पर भटकती हुई तुलसी रोते रोते एक पुरानी इमारत के सामने रुक जाती है। वो वही जगह है जहां मिहिर पहले अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से मिला करता था। वो अंदर जाती है और वहां रखे पुराने फाइलों में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक ऐसे दस्तावेज पर पड़ती है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाला होता है। फाइल में लिखा होता है, नोयना शर्मा, असली पहचान नंदिनी मेहरा। तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदिनी, वही लड़की जिसने सालों पहले तुलसी और मिहिर को अलग करने की कोशिश की थी, और जो सबको यह कहकर गायब हो गई थी कि वह मर चुकी है। तुलसी को अब सब समझ आने लगता है। नोयना यानी नंदिनी ने अपनी पहचान बदलकर मिहिर की जिंदगी में दोबारा कदम रखा है। उसने सिर्फ तुलसी से बदला लेने के लिए यह सब रचा है। वो सबूत लेकर तुलसी सीधा मिहिर के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और झटका लगता है। मिहिर बेहोश पड़ा होता है और नोयना उसके ऊपर खड़ी है, उसके हाथ में एक शीशी जिसमें जहर मिला हुआ पानी है। नोयना पीछे मुड़कर देखती है। ओह तुलसी, तू तो अभी भी जिंदा है। तुलसी गुस्से से कांपती है। तूने मिहिर को धोखा दिया और अब उसे मारना चाहती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। नोयना हंसते हुए कहती है, मुझे मिहिर नहीं चाहिए, मुझे बस उसका दर्द चाहिए, वही दर्द जो तूने मुझे दिया था।
कमरे में झड़प होती है, शीशी गिरती है, जहर फर्श पर फैल जाता है। मिहिर धीरे धीरे होश में आता है और देखता है तुलसी और नोयना एक दूसरे से भिड़ी हैं। वो दौड़कर तुलसी को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी नोयना पीछे हटकर गिर पड़ती है और सिर दीवार से टकरा जाता है। सब कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। मिहिर तुलसी की ओर देखता है। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों हैं। तुलसी, मैं बहुत देर कर चुका हूँ। तुलसी रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब कहानी एक नए रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है। नोयना के गिरते ही उसके बैग से एक और लिफाफा बाहर निकलता है। तुलसी उसे खोलती है और उसमें एक बच्ची की तस्वीर होती है। नीचे लिखा होता है, मीरा मिहिर की बेटी। तुलसी की सांसें थम जाती हैं। क्या सच में मिहिर और नोयना की एक बेटी है? या ये भी नोयना का आखिरी झूठ है, जो मरने से पहले तुलसी की जिंदगी को बर्बाद करने के